जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। देखिए, इंटरनेशनल वुमेंस डे पर मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी। बहुत सारे रीजंस थे और मेरे को बहुत सारे काम थे जिस वजह से मैं टाइम नहीं दे पाई, हालांकि देना चाहती थी। कोई बात नहीं। आज का जो एक प्रश्न और आज के साथ कंबाइन करके मैं बताती हूँ। आज है रंग भरी एकादशी। रंग भरी एकादशी बेसिकली अभी आप लोगों ने शिवरात्रि मनाया, जिसमें आपने मैरिज एनिवर्सरी मनाई शिव जी की, शिव और पार्वती की। तो जो ये एकादशी के दिन सबसे पहले, मतलब शादी के बाद सबसे पहले शिव और पार्वती उनकी सबसे प्रिय नगरी काशी गए थे। और वहाँ पर जब वो गए तो लोगों ने उनका स्वागत रंगों से, गुलाल से, फूलों से किया। इसीलिए कहते हैं कि काशी में आज से, यानी रंग भरी एकादशी से ही होली की शुरुआत हो जाती है। और आज से ही मतलब काशी में होलाष्टक से शुरू हो जाता है होली का प्रोग्राम, होली का एक जो सीज़न है, जो माहौल है। और आप अगर वृंदावन की बात करें तो बसंत पंचमी से ही वहाँ पर 40 दिन का जो होली का प्रोग्राम है वो शुरू हो जाता है। बरसाना की होली, लड्डू वाली होली, वो बहुत ही ब्यूटीफुल और पूरा देश उमड़ा हुआ है। बात यहाँ मैं आज आपको इसलिए कहना चाहती हूँ कि जब कभी भी ना कोई हम प्रेयर्स को सेलिब्रेट करते हैं ना, तो रंगों से करते हैं। रंगों का हमारे जीवन में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर बात रंगों की हो तो दो रंग ना एक स्त्री के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक लाल रंग और एक पीला रंग। पीला रंग जब सबसे पहले ना, जब हल्दी चढ़ाई जाती है ना, जब शादी होती है तो बेटियों को और बेटों को हल्दी लगाई जाती है। हल्दी का बहुत बड़ा सिंबॉलिक महत्व है हल्दी का। वो ये है कि हीलिंग करता है हल्दी अंदर से। अगर आप उसको, हल्दी को, वो एंटी एंटी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है और बहुत सारे अंदर के विकारों को दूर करती है। अगर आप रोज़ हल्दी का एक थोड़ा सा पार्ट ले तो शादी के पहले लड़कियों को और लड़कों को हल्दी लगाई जाती है। वो इसलिए लगाई जाती है कि अब तुम पहले तो तुम्हारे जो भी तकलीफ़ें होती थी, जो तक प्रॉब्लम्स होती थी, तुम शेयर कर लेते थे। आप मतलब अगर कोई दुख हुआ तो तुमने माँ बाप से शेयर कर लिया, सिस्टर से शेयर कर लिया, बहुत सारे लोगों से शेयर कर लिया। लेकिन अब शादी के बाद जो भी तुम लोगों के आपस में प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी तुम्हें चोट लगेगी, आहत होगी किसी के बात पर, किसी के बात से नाराज़ होगी, तो जो अंदर की हीलिंग है ना, वो अब तुम किसी को बताओगे नहीं हील करने के लिए। अंदर की चोट को बताओगे नहीं किसी को कि भाई मेरे ज़िंदगी में ये चल रहा है, मेरे हस्बैंड ने ये कह दिया, मेरी वाइफ ने ये कह दिया। मतलब आप अपने दोनों की बात को अपने तक ही रखोगे और अपने आप ही से दूर करोगे। और अगर आप ना कर पाओ तो ये हल्दी सिंबल थी कि आपको ये अंदर से हील करेगी। ठीक है, बात बहुत गहरी है, जितनों को समझ में आ रही होगी, कितनों को समझ में आ रही होगी ये मुझे नहीं पता। तो आजकल क्या हो रहा है कि हम अपने रिश्तों को सड़क पर ले आए हैं, हम अपने रिश्तों को अपने एक बंद कमरों के बाहर लेके आ गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात। दूसरी जो है वो हमेशा मैं बात करती हूँ कि जो एक लाल रंग है, सिंदूर का रंग है। नारंगी रंग का भी सिंदूर आता है, तो लाल रंग का भी एक स्त्री के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि लाल रंग एक सुहाग का प्रतीक होता है, लाल रंग अट्रैक्शन का प्रतीक होता है। और एक नारी जो होती है ना, मतलब जब भी वो श्रृंगार करती है, जब भी वो सजती है, वो कुछ भी करती है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में उसका उसका हस्बैंड, उसका साथी, उसका पार्टनर होता है। तो कभी भी आप लोग अगर देखें, आपकी वाइफ और अगर आपकी गर्लफ्रेंड्स और अगर आपकी जो पार्टनर रेड कलर में तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए है, कहीं ना कहीं उनमें एक भावना है। और आप देखिए ना कि जितनी भी जो मतलब एक स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर लड़कियां, ज़्यादातर बच्चियां, ज़्यादातर लेडीज़ रेड कलर को ही वियर करना चाहती, क्योंकि रेड कलर हमसे जुड़ा हुआ है। अब प्रश्न ले लेती हूँ। 4 मिनट का कुछ सेशन हो चुका है। प्रश्न ये है कि कैसे पहचानें कि सामने वाला हमारा अपना है। देखिए, अगर आपको पहचानना है तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप पहचान सके कि सामने वाला अपना है नहीं है। आपका नेचर, आपके अंदर की जो आत्मा है ना, वो दूसरे के अंदर की आत्मा खुद ब खुद अट्रैक्ट करती है। अगर आप किसी निगेटिव पर्सन से मिलते हैं बट आपकी आपकी आत्मा उस आत्मा को अट्रैक्ट नहीं करती, तो देखिएगा धीरे धीरे वो बंदा खुद ही आपके जीवन से निकल जाएगा। ठीक है, मतलब सेम नेचर, आपने दोस्ती भी देखी होगी ना, सेम तरह के लोगों के साथ दोस्ती होती है, तो सेम नेचर के लोगों से मुलाकात होती है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर
कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन है तो धीरे 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 खुद हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ना छोड़ दो, कुछ चीज़ों पर अपने दिमाग को पर प्रेशर मत डालो कि हम कैसे पहचाने क्या पहचाने। जस्ट लीव इट ऑन द नेचर, जस्ट लीव इट ऑन द गॉड कि हम किसी से मिलते हैं, हमें अपने लिए बेस्ट देना, हम अच्छे से मिले, हम जिससे भी मिले प्यार से मिले। हम कभी अपने मन में किसी के लिए दुर्भावना ना रखें, ना मनसा वाचा कर्मणा हम किसी के लिए गलत ना करें। अगर आपकी सोच ऐसी है तो डेफिनेटली आपको जो लोग भी मिलेंगे वो आपको चाह कर भी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आई हैव गिवन द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन दैट डोंट take the burden on your mind, just live, this life is very short journey, just enjoy and live it। ठीक है, हाँ बस ये कोशिश करो कि बी अ ह्यूमन बीइंग, आपको एक इंसान की तरह ज़िंदगी जीनी है और ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा काम करते रहो, आपको रिकग्निशन मिलेगी, ऊपर वाले से अटैच रहो, बिकॉज ये जो जन्म है ना वो ऊपर वाले से कनेक्शन से के लिए ही मिला है। तो ऊपर वाले से जितना कनेक्टेड रहोगे आपकी लाइफ में भले ही परेशानियाँ शॉर्ट टर्म के लिए आए लेकिन लास्ट ब्रीथ बहुत अच्छी होगी, ये मेरा आपको वादा है। तो वीडियो एक और बनाऊंगी वुमेंस डे के ऊपर, डेफिनेटली आज ही शायद बना दूँ। तो जय हिंद।